चीन ने अभी कुछ ऐसा बना दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जब वेस्टर्न मीडिया आपको अलग अलग चीजों में उलझाए हुए है, चीन शांति से बहुत आगे निकल रहा है। वो एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से सीधे बाहर निकला हुआ लगता है। ऐसे आई सिस्टम जो खुद अपने लिए सोचते हैं, ऐसी मशीनें जो इंसानों की पूरी तरह से जगह ले रही हैं, ऐसे शहर जो पूरी तरह से एल्गोरिदम के इशारों पर चल रहे हैं, और फिर भी वेस्ट में इसकी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ स्मार्ट सिटी या फ्लाइंग टैक्सी के बारे में नहीं है। चीन इससे कहीं ज्यादा ताकतवर चीज बना रहा है, और वो है एक रोबोट आर्मी। और जब आप देखेंगे कि यह आर्मी क्या कर सकती है, तो आप समझ जाएंगे कि भविष्य आ नहीं रहा है, बल्कि वो पहले ही आ चुका है, और चीन इसे लीड कर रहा है। 15 मिनट ड्रोन डिलीवरी। चलिए, मैं एक ऐसी बात से शुरू करता हूं जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है। याद है जब पिज्जा डिलीवरी का मतलब 30 से 45 मिनट का लंबा इंतजार होता था, और हम बस यही उम्मीद करते थे कि वो अभी भी गर्म हो? खैर, चीन ने कहा अब और नहीं। उन्होंने डिलीवरी ड्रोन का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया है जो आपका खाना सिर्फ 15 मिनट में ला सकता है, और वो एकदम सटीक समय पर आते हैं। मेटवान नाम की कंपनी ने पहले ही ड्रोन का इस्तेमाल करके 3 लाख से ज्यादा डिलीवरी पूरी कर ली हैं। ये ऐसा है जैसे किसी मीडियम साइज के शहर के हर एक इंसान को खाना डिलीवर कर दिया गया हो। ये ड्रोन तय किए गए रास्तों पर उड़ते हैं और पैकेज को खास बॉक्स में डाल देते हैं, इसलिए किसी डिलीवरी पर्सन का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन गांव के इलाकों में तो यह और भी हैरान करने वाला है। JD.com के पास ऐसे ड्रोन हैं जो 5 से 30 किलो तक का भारी वजन उठा सकते हैं। वो इसे हवा में उड़ने वाला पिकअप ट्रक कहते हैं, और ये उन गांवों को जोड़ रहा है जहां पहले कभी भी फास्ट डिलीवरी की सुविधा नहीं थी। AI cars that can think and dance। क्या आपको लगता है कि वो कमाल था? खैर, यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। सिर्फ इसी साल चीन में 15 मिलियन नई कारों में रोबोट ब्रेन होगा जो खुद ड्राइव कर सकती हैं। इसका मतलब है कि हर 3 में से 2 नई कारें बिना इंसान के स्टीयरिंग व्हील को छुए खुद चल सकती हैं। लेकिन मैं आपको GUA 1 के बारे में बताता हूँ, जो असली AI ब्रेन वाली दुनिया की पहली कार है। ये सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, ये एक ऐसी कार है जो लिटरली सोच सकती है और आपसे बात कर सकती है। GUA 1 में सिमो नाम का एक AI पार्टनर है जिससे आप एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। आप अपनी कार के बाहर खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं, सिमो मुझे पिक कर लो, और वो 2 किलोमीटर दूर से खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। इसमें एनवीडिया के डुअल चिप्स, 11 HD कैमरे, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर और 5 रडार सिस्टम लगे हैं। ये किसी मिलिट्री ड्रोन से भी ज्यादा सेंसर हैं। अब जरा BYD यांगवांग वाट के बारे में सोचिए। ये अपनी जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है। ये चारों पहियों को एक दिशा में घुमाकर केकड़ों की तरह साइड में भी चल सकती है। सबसे खास बात, ये कार 5 फीट गहरे पानी में एक नाव की तरह तैर सकती है। सोचिए, एक बाढ़ आई है और आप फंसने के बजाय अपनी कार को पानी में डालते हैं और नाव की तरह चलाकर सुरक्षित निकल जाते हैं। ये 30 मिनट तक पानी में तैर सकती है। IM मोटर्स लह कार पार्किंग स्पॉट में हॉरिजॉन्टल तरीके से ऐसे स्लाइड कर सकती है जैसे वो डांस कर रही हो। इसका टर्निंग सर्कल सिर्फ 4.99 मीटर है, जो नॉर्मल कारों का आधा होता है। और BYD's 9 GT कार पैरेलल पार्किंग के लिए लिटरली पावर स्लाइड कर सकती है, जिससे यह तंग जगहों में साइड से खिसक कर पार्क हो जाती है। और BYD यांगवांग उनो सुपर कार तो 2.36 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। इसने 496.22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सबसे पागल करने वाली बात, ये सुपरकार लिटरली डांस कर सकती है। इसमें डिसस सिस्टम है जो कार को हवा में उछाल सकता है। अगर आपको लगता है कि इन AI कारों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं, तो BYD ने इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। उनकी नई बैटरी इतनी तेज चार्ज होती है कि सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में आप 400 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं। इसे एक मेगावाट चार्जिंग सिस्टम कहते हैं, जो अब इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करना पेट्रोल भरवाने से भी ज्यादा तेज बनाता है। द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब अगर हम इस पूरी पिक्चर को अपने प्यारे भारत के नजरिए से देखें, तो कहानी काफी दिलचस्प और गर्व करने वाली है। चीन भले ही हार्डवेयर, रोबोटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगा रहा है, लेकिन हमारा भारत भी इस रेस में किसी से पीछे नहीं है। हम भारतीयों का तरीका थोड़ा अलग है। हम ऐसी तकनीक बनाते हैं जो मास लेवल पर लोगों के काम आए। हमने यूपी और डिजिटल इंडिया से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे 140 करोड़ लोग बिना कैश के सेकंड्स में पेमेंट कर सकते हैं,
जो आज अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों के लिए भी एक सपना है। इसरो ने बहुत कम बजट में चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल पर उतारकर जो कमाल किया है, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारी देसी कंपनियां जैसे टाटा और महिंद्रा अपनी शानदार और सेफ इलेक्ट्रिक कारें ला रही हैं, और बहुत जल्द हम भी आई ड्रिवन कारों में अपना दम दिखाएंगे। हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर अब टेक हब बन रहे हैं। भारत का हमेशा से ये फोकस रहा है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो सस्ती हो, आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाए और देश के हर कोने तक पहुंचे। हमारे युवा सॉफ्टवेयर और एआई में ऐसे कमाल कर रहे हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। फ्लोटिंग ट्रेन्स एंड एआई किड्स। चलिए वापस चीन के इस सफर पर चलते हैं। चीन ने ऐसी ट्रेनें बनाई हैं जो जमीन को छूती तक नहीं है। ये मैगलेव ट्रेनें मैग्नेट के सहारे हवा में तैरती हैं। इन्होंने सिर्फ 7 सेकंड में 404 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली। टेस्टिंग में एक ट्रेन 620 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई, जो कमर्शियल प्लेन से भी ज्यादा तेज है। इतने में तो आप बहुत लंबा सफर बस कुछ ही घंटों में पूरा कर लेंगे। और चीन सिर्फ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ही नहीं बना रहा, वो फ्यूचर के दिमाग भी बना रहा है। बीजिंग में 6 साल के बच्चों को हर साल कम से कम 8 घंटे एआई की क्लास लेना जरूरी कर दिया गया है। जब तक ये बच्चे बड़े होंगे, वो ऐसी टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रहे होंगे जो आज मौजूद ही नहीं है। चीन ने 184 स्कूलों को इससे भी ज्यादा एडवांस एआई प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए चुना है। रोबोट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पूरा हाईवे बिना किसी इंसान के बन सकता है? चीन ने हाल ही में 100 सेल्फ ड्राइविंग ट्रकों का इस्तेमाल करके एक सड़क बनाई है। ये विशाल मशीनें 85 टन वजन उठा सकती हैं और -40 डिग्री की कड़ाके की ठंड में भी बिना किसी इंसान के खुद चल सकती हैं। उन्होंने पूरा एक रोबोट फ्लीट सड़क बनाने के लिए लगा दिया है, जिनमें रोड रोलर और जायंट पेवर शामिल हैं, जो जीपीएस का इस्तेमाल करके अपने आप हाईवे बनाते हैं। वो सच में ऐसी सड़कें बना रहे हैं जिन पर आगे चलकर दूसरे रोबोट ही ड्राइव करेंगे। इस साल के अंत तक उनका लक्ष्य 5000 ऐसे सेल्फ ड्राइविंग ट्रक पूरे देश में चलाने का है। फार्म पेमेंट्स एंड स्काईनेट सर्वेलेंस। हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए फोन या कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीन एक कदम आगे निकल गया है। वहां आप बिना कार्ड या फोन के पेमेंट कर सकते हैं, अपने हाथ की हथेली से। वीचैट पाम पे आपके हाथ की नसों को स्कैन करता है। बस अपना हाथ दिखाओ और पेमेंट हो गई। इसका एरर रेट 1 मिलियन में 1 से भी कम है। एयरपोर्ट पर तो आपको टिकट या आईडी की भी जरूरत नहीं है। फेशियल रिकॉग्निशन से कैमरे आपका चेहरा देखकर 12 सेकंड में आपको फ्लाइट तक पहुंचा देते हैं। पूरे देश में 200 मिलियन से ज्यादा कैमरे लगे हैं, जो अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। वो इसे स्काईनेट कहते हैं और ये किसी भी इंसान को भीड़ में पहचान सकता है। पुलिस वाले ऐसे स्मार्ट एआई हेलमेट पहनते हैं जो चलते फिरते अपराधियों को स्कैन कर लेते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स एंड रोबोट डॉग्स। चीन में लोग सिर्फ कैशलेस नहीं हो रहे, वो अपने काम रोबोट से करवा रहे हैं। यूनिट्री गेक नाम का एक रोबोट है जो एक 10 साल के बच्चे जितना है, लेकिन ये कुंग फू कर सकता है, डांस कर सकता है और बड़ों से भी तेज दौड़ सकता है। ये आपके घर के काम कर सकता है और इसका दाम सिर्फ $16,000 है। उन्होंने गौदो नाम के रोबोट कुत्ते भी बनाए हैं जो सिर्फ 15 किलो के हैं। ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये बैक फ्लिप मार सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और 4D लाइडार से 360 डिग्री देख सकते हैं। ये रोबोट कुत्ते पुलिस और सेना के साथ पहले से ही काम कर रहे हैं। EX रोबोट्स नाम की कंपनी तो ऐसे रोबोट बना रही है जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। उनके चेहरे पर इंसानों की तरह पोर्स तक होते हैं। उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग को रोबोट के रूप में फिर से जिंदा कर दिया है, जो अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं। इन रोबोट्स को बनाने में पूरा 1 महीना लगता है और इनकी कीमत $280,000 तक होती है। AI डॉक्टर्स इन स्मार्ट फार्मिंग। मेडिकल की फील्ड में चीन ने कमाल कर दिया है। उन्होंने ऐसे आई मशीनें बनाई हैं जो नसों को ढूंढकर बिना दर्द के ब्लड निकाल सकती हैं। चीन के अस्पतालों में रोबोट नर्स दवाइयां मरीज के बेड तक मिनटों में पहुंचाती हैं। डॉक्टर 8000 किलोमीटर दूर बैठकर रोबोटिक सिस्टम्स के जरिए सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टर एल्फ्रेड नाम का एक ऐसा AI डॉक्टर है जो बिल्कुल इंसान जैसा लगता है और कई भाषाओं में बात कर सकता है। उन्होंने दुनिया का पहला AI अस्पताल भी बनाया है, जहां 14 रोबोट डॉक्टर और 4 रोबोट नर्स एक दिन में 3000 मरीजों का इलाज करते हैं और वो 93% टाइम बिल्कुल सही होते हैं। यही नहीं, खेती में भी DJI अग्रा स्टेक 100 जैसे स्मार्ट ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो 100 किलो तक बीज और दवाइयों का छिड़काव करते हैं। एक कॉटन टॉपिंग रोबोट
एक दिन में इंसानों से 120 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। एक जीपीएस ट्रांसप्लांटर है जो एक ही दिन में 6 से 7 हेक्टेयर जमीन पर फसल लगा सकता है और 80 से 100 लोगों का काम अकेले कर सकता है, जिससे किसानों की मजदूरी बचती है। चीन सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा है, वो एक साथ सब कुछ बना रहा है, और वो भी इतनी तेजी से जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में ये तकनीक और भी बेहतर, तेज और सस्ती हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी बाकी देशों तक पहुंचेगी? और क्या आप एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां कैमरे हर किसी के बारे में सब कुछ जानते हैं और रोबोट्स हमारे बीच आम इंसानों की तरह चल रहे हैं?